हाय किड्स, आज हम पढ़ेंगे जीके। तो हमें जीके में क्या पढ़ने हैं, तो हमने जिस तरह से पहले पढ़ाया है तो आप सबसे पहले तो वो पढ़ लीजिए, उसके बाद हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हमें पढ़ना क्या है मैं आपको बताती हूँ। सो किड्स, फ्रूट्स किसे पसंद है? फ्रूट्स खाना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। तो आज के लेसन में हमें क्या पढ़ना है, फ्रूट्स पढ़ना है, फ्रूट्स नेम। तो चलिए मेरे साथ साथ आप इसे क्या करेंगे, रीड एंड रिमेंबर करेंगे। तो आइए मैं आपको इसे पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। कस्टर्ड एप्पल, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, जैकफ्रूट, कोकोनट, बनाना, वाटरमेलन, चेरीज, ग्रेप्स, फिग, पोमेग्रेनेट, वाटरमेलन, गुआवा, जामुन, मैंगो, स्वीट लाइम, चीकू, पपाया, ऑरेंज। तो हमने क्या पढ़ा किड्स, फ्रूट्स नेम पढ़ा है। तो इसे क्या करना है, आपको रिमेंबर करना है। तो है ना ये बहुत आसान। तो आपको बहुत सारे फ्रूट्स देख रहे हैं, चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, विच ऑफ दिस इज मंकीज फेवरेट फ्रूट्स? मंकी का जो फेवरेट फ्रूट होता है वो कौन सा होता है? वेरी गुड, बनाना। द बनाना इज अ मंकीज फेवरेट फ्रूट। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच फ्रूट हैज ए नेम दैट इज द सेम एज इट्स कलर? गुड, वेरी गुड, ऑरेंज। ऑरेंज का जो ऊपर का जो कलर होता है, उसके अंदर का भी जो पार्ट होता है उसी कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। द ऑरेंज हैज़ ए नेम दैट इज द सेम एज इट्स कलर। ओके, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। विच समर फ्रूट इज ग्रीन आउटसाइड एंड रेड साइड? विच समर फ्रूट्स is green outside and red inside? Watermelon. Very good kids, the watermelon is green outside and red inside. जो वाटरमेलन होता है उसका बाहर का जो पार्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और अंदर का जो पार्ट होता है वो कौन से कलर का होता है किड्स? रेड कलर का। और ये गर्मियों में यानी कि समर में बहुत मिलता है ना। तो किसे खाना पसंद है वाटरमेलन? मुझे तो बहुत पसंद है। सो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड इन देम? गुड, द मैंगो, चेरी एंड जामुन हैव ओनली वन सीड इन देम। तो मैंगो, चेरी एंड जामुन में क्या होते हैं, सिर्फ एक सीड होते हैं, यानी कि एक सीड यानी कि एक बीज होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा किड्स, फ्रूट्स नेम पढ़ा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो किड्स, अब हमें क्या पढ़ना है, इंग्लिश। तो चलिए हमने जहाँ तक इंग्लिश पढ़ा है अब उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है आइए मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसे रीड करेंगे। G फॉर गन, G फॉर गॉट, G फॉर गर्ल। ओके, तो हमें क्या लिखना है, कैपिटल G एंड स्मॉल g। ओके, हम इस तरह से 4 लाइन वाली जो कॉपी होती है किड्स, हम उस पर इस तरह से लिखते हैं ना।
तो इस तरह से कैपिटल G, स्मॉल g. H for house, H for hen, H for hat. Capital H, small h, capital H, small h. तो ये कैपिटल है एंड ये क्या है, स्मॉल है. तो हमने लिख दिया इसे. ओके, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, राइट G एंड मैच. तो हमें यहाँ पे G को राइट करना है, EGG एग, GUN गन, DOG डॉग. तो क्या अब हमें करना है, मैच करना है. E for क्या होता है, एग होता है. G for क्या होता है, गन होता है. D for क्या होता है, डॉग होता है. राइट H एंड मैच. H for hat, house, H for house. Elephant, ELEPHANT, elephant. तो अब हमें क्या करना है किड्स, मैच करना है. हाउस को हाउस के साथ मैच किया, एलिफेंट को एलिफेंट के साथ मैच किया एंड हैट को हैट के साथ मैच किया. तो हमने ये कंप्लीट कर दिया है किड्स. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं. आई, ओके. I for ink pot, I for inch, I for ice cream. आइसक्रीम किसे पसंद है किड्स, आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है क्या? चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, राइट करेंगे. I, कैपिटल I, स्मॉल I, कैपिटल I, स्मॉल I, कैपिटल I, स्मॉल I, कैपिटल I, स्मॉल I. J for zip, J for jam, J for jug. आइए अब हम इसे राइट करेंगे. इसे राइट करना बहुत आसान होता है किड्स, आप बहुत आसानी से इसे राइट कर सकते हो. J for jug. ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, राइट करना है. राइट आई एंड मैच. तो हमें आई को यहाँ क्या करना है, इस बॉक्स में फिल करना है एंड उसे मैच करना है. तो चलिए, FISH फिश, GIRL गर्ल, INKPOT ink pot. ink pot. राइट J एंड मैच. तो हमें इस तरह से कर देना है. तो JUG जग, JAM जैम, JEEP जिप. चलिए फिश को हम मैच करेंगे. मैच कर दिया. गर्ल को गर्ल से मैच करेंगे. इंक पॉट को इंक पॉट से मैच कर दिया हमने. जग को जग से मैच किया, जैम को जैम से मैच किया एंड जीप को जीप से मैच किया. तो है ना ये कितना आसान. तो बच्चों हमें हिंदी में क्या पढ़ना है, व्यंजन. व्यंजन वे अक्षर होते हैं जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं. ठीक है, इन्हें वर्गों में बांटा गया है. ठीक है, तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. तो हमें आज पढ़ना है क्या, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी. ठीक है, तो आइए इसे हम किस तरह से और पढ़ेंगे. क, ब में दुर्गा की मात्रा बू,
त र कबूतर। ख र ग में ओ की मात्रा गो। श खरगोश। ग म ल में आ की मात्रा ला गमला। घ ड़ में दीर्घ की मात्रा ड़ी घड़ी। अंग अंग क्या है? इसका कोई उच्चारण नहीं होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यह क वर्ग वर्णमाला का अंतिम वर्ण है। इसका उच्चारण कंठ और नासिका से किया जाता है। ध्वनि अंग है ना, अंग अनुस्वार की भांति है। ओके, तो किड्स अब हम क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे। तो मैथ में हमें क्या बनाना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। सो किड्स, मैं आपको फार एंड नियर के बारे में बताती हूँ। तो चलिए, फार एंड नियर, फार यानी कि दूर एंड नियर यानी कि नज़दीक। ओके, सो किड्स अब हमें करना क्या है? फार यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फार यानी कि दूर, नियर यानी कि नज़दीक। तो अब बताओ मुझे कौन सा चिक जो है वो नेस्ट के नियर में है? ये तो हमें इसे क्या करना है? टिक कर देना है। ओके, सर्कल द टाइगर विच इज़ नियरेस्ट टू द ड्रेन। तो इसे हमें क्या करना है? सर्कल कर देना है, क्योंकि ये तो नियर में है ना, नज़दीक में है। Let's color the rabbit which is nearest from the trees। कौन सा rabbit ट्री के नियरेस्ट में है? ये है ना, ये तो बहुत फार है ना। तो हमें इसे क्या करना है? कलर करना है। आइए मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। तो हमने क्या सीखा किड्स आज? फार एंड नियर के बारे में। ओके, तो हमने ये कलर कर दिया। आज हमने क्या पढ़ा? फार एंड नियर। सो किड्स, आपको ये क्या दिख रहा है? राइम्स। चलिए हम अब राइम्स पढ़ते हैं। चिड़िया रानी नन्हे नन्हे पंख हिलाती, चू 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 चिड़िया रानी आजा, डाल डाल तू करे बसेरा, आज मेरे घर दाना खा जा। तोता बंद पड़ा पिंजरे में, तोता हंसता कैसे हरदम रोता, पप्पू ने आज पिंजरा खोला, अब मत रोना उससे बोला। तो चलिए इसे क्या करेंगे? आप रिमेम्बर करेंगे।